बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, आज मेरे पास ऐसी अजीबोगरीब खबर है कि आप भी सुन के परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, लाहौर पुलिस के कांस्टेबल ने लेडी कांस्टेबल्स की भर्तियां शुरू कर दी हैं। जी नाज़रीन, अब पुलिस कांस्टेबल्स के पास ये भी इख्तियार है कि वो लड़कियाँ भर्ती करने लग गए हैं, लेडी कांस्टेबल्स भर्ती करने लग गए हैं। ये क्या मामला हुआ है, क्या गेम हुई है, ये मैं आपको सारी बात बताता हूँ। नाज़रीन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं लाहौर पुलिस के, इनमें बड़े बड़े अच्छे जवान हैं, बड़े बड़े ईमानदार जवान भी मौजूद हैं कि जो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ इंतहाई ईमानदारी के साथ अंजाम देते हैं। ना तो नाजायज़ किसी के पीछे जाकर उनको रोकते हैं, ना ब्लैकमेल करते हैं, ना उनसे वो पैसे खाते हैं। इसी तरीके से दूसरी जानिब कुछ ऐसे पुलिस एहलकार इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं कि जिन्होंने इस महकमा पंजाब पुलिस को बदनाम करवा कर रख दिया है और एक बेहतरीन इदारे का खाना ख़राब कर दिया है। ऐसे एहलकारों को मंजर आम पर लाना हमारा फ़र्ज़ है कि जो महकमा पंजाब पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, एक कांस्टेबल है असद नाम का कि जिसने अपनी लेडी कांस्टेबल सुमेरा के साथ मिलकर एक अक्सा नामी खातून को लाहौर पुलिस में भर्ती करवाने के लिए 5 लाख रुपए बटोर लिए, जली यूनिफॉर्म भी उसको दे दिया और उसका जली पुलिस कार्ड भी बना दिया। यहाँ तक ही नहीं नाज़रीन, ये इस अक्सा नामी खातून से कज़ाफ़ी स्टेडियम में 1 महीना पूरा ड्यूटी भी करवाते रहे हैं। कैसी बात है नाज़रीन। इस सारे वाक़े की FIR दर्ज हुई है। पहले FIR पढ़ते हैं, फिर मज़ीद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, इस लड़की का नाम अक्सा है और उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है जिस पर FIR दर्ज की गई है उसके वालिद की मुद्दत में। वो लिखती है, बयान अज़ा अक्सा वल्द मोहम्मद इस्लाम सकना कोट साधु राम तहसील ज़िला ननकाना साहब बयान किया है कि मैं डिग्री कॉलेज ननकाना साहब की तरफ से स्पोर्ट्स खेलने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर आई, जहाँ पर असद नामी मुलाजिम से मुलाकात हुई, जिसको मैंने बोला कि मुझे पुलिस की नौकरी का शौक है। जिसने बताया कि मैं आपको महकमा पुलिस में भर्ती करवा सकता हूं। जिसने मुझे अपना मोबाइल नंबर फलाना फलाना दिया। मैंने 2-3 दिन बाद रब्ता किया। असद ने मुझे बोला तालीमी सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड वगैरह की कॉपी मंगवाई, जो मैं अगले दिन कागजात लेकर मेट्रो स्टेशन गज्जो मत्ता देने आ गई। जिसने कागजात लिए और बताया कि कुछ दिन तक नौकरी मिल जाएगी। तकरीबन 10 यौम के बाद मुझे व्हाट्सएप पर किया कि आपको नौकरी मिल गई है, आप अपने यूनिफॉर्म और सर्विस कार्ड लेने गज्जो मत्ता मेट्रो स्टेशन आ जाएं, जो कि यूनिफॉर्म की कीमत 6000 रुपये और सर्विस कार्ड की 1500 रुपये ले आना। जो मैं अगले दिन गज्जो मत्ता मेट्रो स्टेशन आ गई, जहां पर असद ने मुझसे 7500 रुपये लेकर एक यूनिफॉर्म और एक पुलिस कार्ड दे दिया और बतलाया कि 5 लाख रुपए का जल्द अज जल्द बंदोबस्त करो ताकि आपकी ज्वाइनिंग हो सके। जो कि मैंने असद से रब्ता करने पर 23-24 मार्च 2025 को रकम देने गज्जो मत्ता मेट्रो स्टेशन आ गई, जिसने रकम 5 लाख रुपए लेकर मेरे नाम की प्लेट रैंक दे दिए, जो मैं लेकर चली गई। मैंने 16-17 अप्रैल को मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि आप कल से सिविल कपड़ों में कज़ाफ़ी स्टेडियम ड्यूटी पर आ जाओ। जो मैं अगले दिन कज़ाफ़ी स्टेडियम आई, जो कि असद ने मुझे स्टेडियम के बाहर मिला और बोला कि आप अंदर चली जाएं, आपकी हाजिरी खुद लगवा दूंगा। जो मैं स्टेडियम के अंदर चली गई, तकरीबन 1 माह तक मुझे सिविल कपड़ों में कज़ाफ़ी स्टेडियम भिजवाता रहा। इसके बाद ही अपने हमरा लेकर हरीपुर, जिसके हमरा लेडी कांस्टेबल सुमेरा हमारे साथ थी, 3 दिन बाद वापस आ गए। इसके बाद मुझसे कज़ाफ़ी स्टेडियम ड्यूटी के लिए बुलाता रहा। तकरीबन 15-20 यौम कबल इसने मुझसे 1500 रुपये लेकर एक और सर्विस कार्ड दिया और बतलाया कि आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। मोरखा 19/6/2025 शाम के वक्त व्हाट्सएप मैसेज किया कि आप सुबह अनारकली स्टेशन आ जाना और मिठाई ले आना। जो मैं 20/6/2025 सुबह के वक्त अनारकली स्टेशन आ गई, जो कि असद और लेडी कांस्टेबल सुमेरा थी। जो कि असद ने मुझे बोला कि 50,000 रुपये मंगवा किसी भी तरीके से, वरना आपको नौकरी से निकलवा दूंगा। जो कि मैं रकम ना दे सकी, जिस पर दोनों मुझे पुलिस स्टेशन ले आए और बाद में मालूम हुआ कि मुझे जो 2 सर्विस कार्ड दिए हैं वो जाली हैं। इन दोनों ने साजबाज होकर मेरे साथ ज्यादती की है। इनसे मेरी रकम मबलग 5 लाख रुपए वापस दिलवाए जाएं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अल अर्ज दस्तखत मारूफ अंग्रेजी सवत निशान वांगूठा अक्सा। मज़कूरिया कार्रवाई पुलिस। इस वक्त मैं कमरा तफ्तीशी में मौजूद हूँ कि फ्रंट डेस्क से मार्च शुदा एक तहरीरी बयान अज़ा अक्सा वल्द इस्लाम मौसूल हुआ। तहरीरी बयान मज़मून हालात वाक़ात से सरे दस्ते जुर्म 420, 468, 471, 155C पाई जाती है। तहरीरी बयान बगर्ज़ इंदराज मुकदमा दफ्तर ड्यूटी अफसर अरसाल है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी हवाला इन्वेस्टिगेशन विंग की जाए। दस्तखत बारूफ उर्दू आमना जमील TSI थाना वुमेन रेसकोर्स लाहौर। अज कमरा तफ्तीशी मोरखा 21/6/2025 बवक़्त 7:40 रात अज थाना हस्ब आमद तहरीरी बयान पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके असल तहरीरी बयान मा नकल FIR बगर्ज़ तफ्तीश बदस्ते कांस्टेबल अकब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इरसाल है। मुकदमा अज़ा के बाबत जनाब SHO साहब को मुतल्ला किया गया है। जी नाज़रीन, वुमेन पुलिस स्टेशन रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज हुआ है अक्सा के बयान के ऊपर। नाज़रीन, इन्होंने अक्सा से 5 लाख रुपए ले लिए। इसको नौकरी दिलवाने के बहाने इसको यूनिफॉर्म भी दे दिया, इसको नेम प्लेट्स भी देते रहे, इसको सर्विस कार्ड भी दे दिया। और मसला वहाँ पर बना कि जब दोबारा इसको मेट्रो स्टेशन अनारकली में बुलाकर इससे 50,000 रुपये का तकाजा किया और 50,000 ना देने पर इसको पुलिस स्टेशन ले गए और कहा तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। जहाँ जाकर पता चला कि जनाब ये मजीद 50,000 मांग रहे थे। भर्ती तो कोई हुई नहीं थी, मामला तो कोई हुआ ही नहीं था। आला अफसरान के नोटिस में जब यह बात आई, उन्होंने फौरी तौर पर इस कांस्टेबल असद और जो सुमेरा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया कि इन लोगों ने मिलकर इस अक्सा नामी खातून को बेवकूफ़ बनाया, उसे पुलिस की नौकरी का झांसा दे के नौकरी दे दी, नौकरी करवाते रहे। 1 महीना नाज़रीन ये लड़की कज़ाफ़ी स्टेडियम में पुलिस एहलकार बनकर नौकरी करती रही, जबकि इसको सिविल कपड़ों में ले जाया गया ताकि किसी को शक ना हो। नाज़रीन, इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी
अगर ये खातून अक्सा को ये स्टेडियम के अंदर भिजवा सकता है सिविल कपड़ों के अंदर नौकरी के बहाने, तो नाज़रीन किसी को भी भिजवाया जा सकता है और कोई भी वाक़या सरजद हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पंजाब पुलिस के अंदर जो काली भेड़ें हैं, इन्होंने इस महकमे को बदनाम करके रख दिया है और आवाम का जीना मुश्किल किया हुआ है इन काली भेड़ों ने। और जब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात आती है तो आला अफसरान फौरी तौर पर इन पर कार्रवाई कर तो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये काली भेड़ें बार बार इस किस्म के काम करती हैं। और ये नाज़रीन इस दफ़ा मुकदमा दर्ज हुआ है, देखते हैं कि असद के साथ क्या होता है। इसको डिसमिस किया जाता है, असद और सुमेरा को। अब नाज़रीन इसमें सुमेरा का क्या रोल है? सुमेरा का रोल इस एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि हरीपुर गई थी ये, उसके साथ असद भी था और ये अक्सा भी थी, और ये तीनों लोग जो है वो हरीपुर गए थे, वहाँ पे 2-3 दिन उन्होंने क़याम किया। अब सुमेरा इस सारे फॉल्ट के अंदर असद के साथ बराबर की शरीक है या नहीं है, ये चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएंगी। लेकिन नाज़रीन ये एफआईआर दर्ज हो गई है और ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।